अमरीका में एक नए बाब का आगाज होने जा रहा है। साबिक अमरीकी खातून अव्वल हिलरी क्लिंटन का डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन से खिताब। कहा, ट्रंप और उनके इत्तेहादी अमन व अमान के लिए खतरा है। डेमोक्रेटिक पार्टी ही अमरीका का मुस्तकबिल है। कमला और मेरी माँ ने हमेशा आगे बढ़ने का सबक सिखाया। जो बाइडन व्हाइट हाउस में वक़ार और शाइस्तगी वापस लेकर आए। नौजवान कह रहे हैं कि हमें आगे लेकर चलें। अमरीकी डेमोक्रेटिक पार्टी का 4 रोज़ा नेशनल कन्वेंशन चिकागो में जारी। नायब सदर कमला हैरिस की सरप्राइज एंट्री और मुख्तसर खिताब। कहा, अमरीका की तारीखी क़यादत पर सदर बाइडन की शुक्रगुजार हूँ। नायब सदर कमला हैरिस सदारती उम्मीदवार के तौर पर नामजदगी कबूल करेंगी। 4 रोज़ा कन्वेंशन से अमरीकी सदर जो बाइडन भी खिताब करेंगे। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन और बाराक ओबामा भी कन्वेंशन से खिताब करेंगे। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के मौके पर चिकागो में गाजा जंग के खिलाफ और फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज। कन्वेंशन सेंटर के बाहर हज़ारों अफराद मुजाहरे में शरीक। मुजाहिरीन की इसराइल और बाइडन इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी। मुतालबा किया कि अमरीका गाजा जंग में इसराइल की हिमायत ख़त्म करे। मुजाहिरीन ने कन्वेंशन सेंटर के बाहर रुकावटें तोड़ डाली। पुलिस की इजाफी नफरी तलब। बाइडन ने अमरीकी मईशत तबाह कर दी। कमला हैरिस सदर मुंतखब हुई तो रही सही अमरीकी मईशत का कबाड़ा निकाल देंगी। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का पेंसिल्वेनिया इंतखाबी रैली से खिताब। बाइडन के दौर में 35 लाख अमरीकी बेरोजगार हुए। ट्रंप ने दावा किया कि उनके दौर में महंगाई का नामो निशान नहीं था। तरक्की करती मईशत बाइडन और कमला हैरिस के हवाले की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 5 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। अवाम को बिजली के बिल्स में रिलीफ देने के मुजवज़ा मनसूबे पर अमल दरामद से मुतालिक तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। मुल्क की मजमूई सियासी, मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बोली के तरीक़ाकार की तौसीक़ के एजेंडे में शामिल। बहादुर जवानों ने जानों का नजराना देकर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। खवारिजी ग्रुप के दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान से बाजोड़ में दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए। 4 खवारिजी दहशतगर्द जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 बहादुर जवान शहीद हो गए। शोहदा में लांस नायक इनायत खान, लांस नायक उमर हयात और सिपाही वकार अहमद शामिल। शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी मुझे फंसाने की कोशिश है। बानी PTI का दावा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, फैज़ हमीद को वादा मुआफ़ गवाह बनाया जा रहा है। उन्हें खदशा है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो जाए। आवाम ने 8 फरवरी को फैसला दे दिया था। PTI मजबूत से मजबूत तर हो चुकी। उधर तोशाखाना रेफरेंस 2 की समात बानी PTI और बुशरा बीबी के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी। बड़े अफसर की गिरफ्तारी, तफ्तीश का सिलसिला शुरू हुआ है। ये एक फर्द की नहीं, जत्थों की कहानी है जिसने मुल्क में इंतशार के लिए सब कुछ किया। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फाहद हुसैन में बातचीत। कहा, एक शख्स ने नवाज शरीफ को हटाने और एक फर्द को लाने में कलीदी किरदार अदा किया। साकिब निसार का किरदार भी बड़ा अहम रहा। ISPR के एलामिये के असरात वाज़े हो जाएंगे। 9 मई में फैज़ हमीद को घसीट कर लाया जा रहा है। PTI और फैज़ हमीद का 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं था। PTI के रहनुमा ज़ैन कुरैशी की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू। कहा, PTI की क़यादत और कारकुनान को जेलों में डाल दिया गया। जहां कानून अपना रास्ता लेता है वहां बाइज्जत बरी हो रहे हैं। 9 मई को 1 साल बाद सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। टॉप सिटी तो एक बहाना बनाया हुआ है। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी इदारे का अपना सिस्टम है। कोर्ट मार्शल फौज का अंदरूनी मामला होता है। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान की एक न्यूज़ के प्रोग्राम एक पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, PTI के बारे में कोई चीज़ आएगी तो उसका रिस्पॉन्स भी आएगा। हुकूमत को इस मामले को जिम्मेदारी से डील करना चाहिए।
9 मई के 1 साल बाद इस तरह का वाकया होना बहुत सवालात को जन्म देता है। मजीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के इल्जामात की तहकीकात जारी हैं। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दिल का इलाज का नेटवर्क का हॉस्पिटल कराची में और नेटवर्क पूरा सूबा में। वेल, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची आएँ तो उन्हें सिंध हुकूमत के अस्पताल दिखाए जाएं। शोबा सेहत में पंजाब की मदद करने को तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नून लीग को चैलेंज। कहा, मुराद अली शाह और अजरा अफजल को भी पंजाब में भेज सकते हैं। पंजाब में भी सिंध की तरह मुफ्त इलाज होना चाहिए। सेहत के शोबे में सिंध हुकूमत ने बहुत काम किया। तीनों अस्पताल पाकिस्तान के बेहतरीन अस्पताल हैं। बातों से ज्यादा सिंध हुकूमत का काम बोलता है। इश्यूज अभी भी है, अभी ऐलानात होते रहते हैं, वो गरीब जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। बिजली बिल्स पर रिलीफ तकलीद की बजाय तनकीद। वज़ीर आला सिंध ने पंजाब हुकूमत का नाम लिए बगैर तनकीद का निशाना बना दिया। कहा, बेवकूफ़ाना ऐलानात का जवाब कैसे दें। मजीद बोले, विफाक ने बगैर इत्तला तीनों अस्पतालों के बजट खत्म कर दिए। अचानक पता चला 1.9 अरब रुपए देने हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने भी पंजाब में रिलीफ प्रोग्राम को अजीब करार दे दिया। कहते हैं, पंजाब हुकूमत ने शहरियों को लॉन्ग टर्म सहूलत नहीं दी। 2 माह से क्या होगा। बिजली को मुस्तकिल सस्ता करना चाहिए। मिलजुल के काम चलता है कि अगर वफाक ने एक कदम उठा के 200 यूनिट वाले सार्फिन को एक रिलीफ दिया है और उसके बाद सूबे ने 200 यूनिट से 500 यूनिट वालों को रिलीफ दिया है, तो ये तो हर किसी के पास ही चॉइस अवेलेबल है। बिजली बिल्स में रिलीफ पर तनकीद की बजाय सराहना चाहिए। पंजाब हुकूमत के इकदाम पर बहस शुरू कर दी गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, विफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट में कट लगाकर 50 अरब रुपए बिजली सार्फिन को सब्सिडी दी। विफाकी हुकूमत मुल्क भर के सार्फिन को रिलीफ दे रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, सिंध हुकूमत परेशान है, पंजाब ने बिजली पर रिलीफ क्यों दे दिया। वज़ीर आला पंजाब को अवाम की फिक्र है। सूबे के फंड से अवाम को रिलीफ दिया, हसद ना करें, सिंध के अवाम को रिलीफ दें। बहरी रास्ते से निजी शोबे के सामान का 50% गवादर बंदरगाह से लाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी सरमायाकारी से मुतालिक जायजा इजलास। चीनी माहिरीन के दौरे पाकिस्तान पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने चीन में पाकिस्तानी स्कॉलर्स की तरबियत के लिए तमाम सूबों को यकसा तनासुब देने की हिदायत भी की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत शोबा IT के हवाले से भी इजलास हुआ। शहबाज शरीफ की IT के शोबे के हवाले से तमाम इक़दामात को मुकम्मल करने की हिदायत। इसके हवाले से तो मैं हमेशा ऑडियो के खिलाफ रहा हूँ कि मेरी प्राइवेट गुफ्तगू किसी को हक नहीं सुनने का। अगर मुझ पर आर्टिकल 6 लगाना है तो कोशिश कर लें, जब तक जिंदा हूँ इसी मुल्क में रहूंगा। साबिक सदर आरिफ अलवी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, ये 1500 केसेस चला चुके, मजीद भी बना लें। अगर ये कोशिश करेंगे तो फिर इन्हें भी मौका मिलेगा। वो ऑडियो लीक के हमेशा खिलाफ रहे हैं। निजी गुफ्तगू सुनने का किसी को हक नहीं। बानी PTI जल्द बाहर आएंगे। ऑपोजिशन का हुकूमत को टफ टाइम देने का फिर फैसला। इस्लामाबाद में हिज़्ब इख्तिलाफ का अहम इजलास। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बानी PTI से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर भी गौर। 22 अगस्त के जलसे के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया गया। उमर अयूब ने कहा, हुकूमत के खिलाफ मुल्क गीर मुहिम का जल्द ऐलान किया जाएगा। कश्मीर में देखते, GB में देखते, गिलगित बल्तिस्तान में, मगर ख़ासकर हमारा KP तो एक और मॉडल है, एक और चीज़ है। बगैर स्कैंडल से कोई और बात है ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के सिवा कुछ नहीं हो रहा। विफाकी वजीर अमीर मकाम बरस पड़े। बोले, अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दी। सूबाई हुकूमत अवामी मसाइल हल करने की बजाय सियासत में लगी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अवाम के लिए कोई मनसूबा शुरू नहीं किया। मुशीर कानून बैरिस्टर अकील मलिक बोले, पहले नैब न्याजी गठजोड़ था, फिर न्याजी फैज गठजोड़ बना। मुल्क से दुश्मनी करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। सिंध में तूफानी बारिशें, कई इलाके ज़ेरे आब। लाड़काना में बारिश से तबाही फैल गई। थाना सिविल लाइन भी डूब गया।
दादू केनाल में 30 फीट चौड़ा शिगाफ, पानी आबादियों में दाखिल। मेहड़ में बारिश का पानी तालुका अस्पताल में आ गया। काजी अहमद के मकाम पर दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल, 25 देहात और हजारों एकड़ पर फसलें मुतासिर। ठल में मूसा अल्लाहबाद नहर में 100 फीट चौड़ा शिगाफ, पानी घरों में दाखिल। सजावल में दरियाए सिंध में 1,85,000 क्यूसी का रैला। एक सिंगल एनालिटिक प्रिडिक्शन, सिंगल में एक की बात कर रहा हूं, एक दिन की भी सही साबित नहीं हुई जुलाई के महीने में। सक्खर में कितनी बारिश हुई, हुकाम के मुतजाद आदाद व शुमार। महकमे मौसमियात ने 300 मिलीमीटर बारिश होने और 77 साल रिकॉर्ड टूटने की बातें गलत करार दे दी। कहा सक्खर में 36 घंटे में 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 24 घंटे में शहर में 100 मिलीमीटर बारिश हुई। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान इस्लाम शेख की महकमे मौसमियात पर तनकीद। कहा महकमे मौसमियात के पास मुस्तनद निज़ाम मौजूद नहीं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से तबाही। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद, नदी नालों में तुगयानी आ गई। कई इलाकों में गाड़ियां और सड़कें पानी में बह गईं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रेन एमरजेंसी नाफिज। लसबेला, झलमक्सी, कला अब्दुल्ला और जाफराबाद बारिशों से मुतासिर। गिलगित बल्तिस्तान और गिजर में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, कई घर मुनहदिम हो गए। माल मवेशी और बागात को नुकसान पहुंचा। अपर चित्राल में ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी सूरत हाल। दरियाए चित्राल में तुगयानी आ गई। PIA के कराची से जद्दा और मदीना मुनव्वरा के लिए किरायों में 30% कमी। कराची से जद्दा और मदीना मुनव्वरा के लिए एक तरफा किराया टैक्स समेत 56,000 रुपये मुकर्रर। कराची से जद्दा और मदीना मुनव्वरा का 2 तरफा किराया टैक्स समेत 88,000 कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक रियायती किरायों के टिकट 31 अगस्त तक जारी कराए जा सकेंगे। रियायती किराए पर 30 सितंबर तक सफर किया जा सकेगा। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद का 53वां यौम शहादत। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज तहसीन। ISPR के मुताबिक पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद बहादुर और कुर्बानी की रोशन मिसाल हैं। राशिद मिन्हाज ने गैर मुतज़लज़ल बहादुरी और अनथक अज़्म का मुजाहिरा किया। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद ने फ़र्ज़ की अदायगी में लाजवाल कुर्बानी दी। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद की कुर्बानी हमेशा हमारी इज्तिमाई यादों में नक्श। रवां साल का पहला सुपर ब्लू मून पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नज़ारा। पाकिस्तान में ब्लू मून का नज़ारा 11:26 पर हुआ। चांद 14% बढ़ा और 30% ज्यादा रोशन दिखाई दिया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक ये रवां साल का पहला सुपर ब्लू मून है। आइंदा 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को होंगे। और मारूफ प्लेबैक सिंगर और गज़ल गायक नैयरा नूर की दूसरी बरसी आज मनाई जा रही है। नैयरा नूर को बुलबुल पाकिस्तान का लक़ब दिया गया था। लेजेंडरी गुलकारा ने अपनी मधुर आवाज़ से लातादाद शेरों को जिंदगी बख्शी। नैयरा नूर ने फिल्मों के लिए भी बेशुमार यादगार गाने रिकॉर्ड कराए। उनके गाए मिली नगमे आज भी तरोताज़ा हैं। फ़न गुलकारी में शानदार खिदमात पर नैयरा नूर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। नेगौर अवार्ड समेत दर्जनों अवार्ड भी दिए गए।